बेटा वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इसाक खान। तो देखो बेटा, आज हम अपना क्लास 10th का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एपी सीरीज़। ठीक है, जिसमें देखो कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले हम वो करते हैं। ठीक है, देखो मान ले इसमें ना आपको एक पैटर्न दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक आपको जो है यहाँ पर एक सीरीज़ दे दी गई है। ठीक है, हम लेते हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ना दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं। जो फर्स्ट होती है, फर्स्ट जो नंबर इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। और इसको जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो हमारा, उसको हम लिख देते हैं 2। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या आ जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस जो है उसका देखो, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे कि ये मान लो इसको हम a1 लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं a2। अब हम क्या कर देंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जो है वो माइनस कर देंगे, 4 - 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2। अगर जैसे कि मान लो हमने ये कन्फर्म करना कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या सेम आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम a3 में से a2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और 6 में से आप 4 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये देखो 2 आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है यहाँ पर 2, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और वो क्या है हमारा 2। ठीक है, तो इस तरह से ये देखो, ये हमारा जो है यहाँ पर पैटर्न जो है वो बन गया। ठीक है, इसी तरह से ये जो हमारा डिफरेंस है ये माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट देखो कि अब हमारे पास तो एक सीरीज़ आ गई है। ठीक है, जिसका जो डिफरेंस है वो देखो यहाँ पर माइनस में दिया गया, क्योंकि ये जो सीरीज़ है क्या हो रही है, कम होते जा रही, नंबर जो हैं वो कम हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए क्या है हमारा 0, और डी देखो मैं क्या लिखता हूँ a2 - a1। अब a2 की देखो वैल्यू क्या है, -4। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो क्या आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप एक और एग्ज़ाम्पल ले लो, 5 3 1। ठीक है, उसके बाद देख लो -1 -3 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर ए तो क्या हो गया 5। अब डी देखो हम क्या कर देंगे, 3 में से 5 माइनस करो आप। ठीक है, 5 में से 3 माइनस किए 2, लेकिन देखो यहाँ पर जो बड़ा इंटीजर उसके साथ क्या कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरह से हमारा जो हमारा डिफरेंस है वो देखो वो क्या आ गया, वो हमारा -2 आ गया। तो इससे मैंने आपको ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो देखो बेटा, अब एक हम इसका जो सम है वो करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया। ठीक है, और ये जो फार्मूला ये काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर में यूज़ होता है। ठीक है, आप मान लो कि ये इसका बेसिक है। ठीक है, इसकी फाउंडेशन है ये फार्मूला। तो देखो ये फार्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले कि मान लो कि आपको ऐसे एक सीरीज़ दे दी जाती है 10 7 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें से आपसे अगर पूछा जाए कि 30th टर्म के 30th नंबर जो है वो कौन सा आएगा इसी सीरीज़ में से, तो वो हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखो इसको हम वहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यूज़ जो है वो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अब सीरीज़ देखो कौन सी है, 10 7 4 एंड सो ऑन। अब ए की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी हमारे पास 10, 7 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, सॉरी डी की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ जाएगी 7 - 10, तो क्या आ जाएगा -3। अब देखो यहाँ पर n दिया गया, तो n की वैल्यू कौन सी टर्म पूछी गई है, 30, तो हमारा आंसर यहाँ पर हम वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, 30। ठीक है, अब हम ये फार्मूला लिख लेंगे इसके लिए, an देखो a + n - 1 d। अब a कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमने, a30 फाइंड करनी है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास 10 है, n की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास 30 दी गई है, इसमें से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और यहाँ पर d की वैल्यू -3। ठीक है, और ये 10 हो गया। अब देखो 21 में से अगर मैं 30 में से 1 माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा 29, और इसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 + 29 को 3 से किया तो क्या आ जाएगा -87। ठीक है, प्लस माइनस क्या आ गए, -87 में से हम क्या कर देंगे, 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 77। अब कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, ये हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दी है,
प्लस का 77 माइनस का 77, तो कौन सी ऑप्शन है? देखो बड़े नंबर के साथ क्या है यहाँ पर, 87 के साथ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -77। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये यहाँ पर सम क्लियर हो गया। इसी फार्मूले का यूज़ करके मैं एक और सम आपको बताता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस फार्मूले का जो यूज़ है और हम यहाँ पर कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें तो वही फार्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पर आंसर निकालना है। तो यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इनमें से कौन सी टर्म जो है, कौन से नंबर पर जो है 78 आएगा। हमने इसमें ये फाइंड करना है कि 78 है वो हमारी कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, 12 आती है, 30 आती है, वही हम इसमें जो है वो चेक करेंगे। ठीक है, तो हम वही फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी नहीं चाहिए। तो देखो हमारी जो सीरीज़ है, हमने इसमें a में से क्या है हमारा 3, ठीक है, और जो हमारा d है, ठीक है, d देखो d है 8 में से 3 माइनस किया तो 5। अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू हमें नहीं पता, n हमने निकालना है कि n हमारा क्या आ जाएगा। तो n को क्या कर लेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल लेते हैं। ठीक है, जहाँ हम n को n ही मान लेंगे। अब an का क्या मतलब कि वो हमें जो नंबर है वो हमें दे दिया गया, और an की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, 78 है। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 78 आ जाएगा, a की वैल्यू 3 आ गई, n-1 में फाइंड करना है, d की वैल्यू यहाँ पर देखो क्या है 5। अब देखो 78 में से मैं क्या करता हूँ, 3 क्या कर देता हूँ, माइनस करूँगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप n-1 को इसको ऐसे ही रहने दो, 70 जो यहाँ पर 3 था इसकी तरफ यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया लेफ्ट साइड में जाकर। तो यहाँ पर हम 75 ले लेंगे, n-1 हमने रहने दिया 5। अब 75 को क्या कर देंगे, 5 के साथ ही यहाँ पर डिवाइड कर दो आप। ठीक है, तो इसके साथ अगर डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है, 15। तो n-1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, और ये जो 1 है हम उसको उसके साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या देखो क्या आ गया, n इज़ इक्वल टू 16। ठीक है, क्लियर है आपको? तो आई होप आपको ये सम भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सम था। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर हमें MCQs में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए एक सम हम और करते हैं, और जो वो हम करते हैं अभी नेक्स्ट में। तो देखो अब मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखो आपको कोई सीरीज़ नहीं दी गई, इसके हमको बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो टर्म्स दे दी गई। हमने क्या करना है, 31st टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 ही टर्म्स है, एक तो है 11th टर्म और एक क्या है 16th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कि जो हमें 11th टर्म, सबसे पहले यहाँ पर ये बात आती है कि हम यहाँ पर यूज़ ना, तो देखो हमें a की वैल्यू दी गई है, ना ही हमें d की वैल्यू दी गई। तो इसको यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, a11 की देखो क्या वैल्यू है, यहाँ पर 38 है, और a16 की वैल्यू हमें दे दी गई कितनी, 73। अब देखो बेटा यहाँ पर आपकी हम कौन सा फार्मूला, वो फार्मूला हम फिर से वही यूज़ करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1d, और इसमें भी सेम an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो an की वैल्यू तो है हमारे पास 38, और यहाँ पर क्या है 76। ठीक है, अब देखो दोनों का a तो सेम ही होगा, है ना, a की सीरीज़ है तो उसको हम a ही मान लेते हैं। अब n देखो n की वैल्यू हमें दे दी गई है कितनी है, 11, तो 11 में से 1 माइनस कर दो, और डिफरेंस का भी दोनों का सेम होगा, सेम इसी तरह से यहाँ पर कर लेना हमें 16 माइनस 1, और d को यहाँ पर सेम होगा 38 ही आ जाएगा। 11 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10d। तो यहाँ पर 76 आ गया, तो इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 15d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिल गई हैं, तो अब हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, और इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a प्लस 15d किसके इक्वल है, 76, और ये हमारी फर्स्ट हो गई, और ये हमारी सेकंड। तो आप क्या कर रहे हो, 2 सेकंड में से 1 को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, a प्लस 10d इक्वल टू 38। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? चलिए हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस a से a कट गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ना 73 आएगा, 76 नहीं है। ठीक है, हाँ 73, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, 13 में से 8 माइनस किया तो क्या आ गया, 5।
यहाँ पर आप देखो क्या रहेगा 6, 6 में से 3 माइनस किए 3, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5D। तो D के लिए हम 35 को क्या कर देंगे 5 से के साथ डिवाइड, और ये लो हमारे पास D की वैल्यू तो आ गई। D की वैल्यू देखो बेटा क्या आ गई हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, अब यही D का वैल्यू यूज़ करके मैं इसको चलिए 10 में पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं निकालता हूँ कि A की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आती है। ठीक है, ठीक है यूज़, तो यहाँ पर हम D लिख देंगे। A 10 की वैल्यू 10 इंटू 7, ठीक है, तो यहाँ पर 38 का 38 ही रहेगा। यहाँ पर क्या आ गया A इंटू 70, तो हम क्या करेंगे 38 में से 70 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गई हमारे पास 32 जो वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्लियर है आपको। यहाँ पर देखो 78 में से 32 मैंने माइनस की है, बड़े नंबर के साथ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -32। तो यहाँ पर देखो अब हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। D की वैल्यू क्या है 7। अब हमने इसी का यूज़ करके हमारा जो क्वेश्चन 31st टर्म, ठीक है, अब हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये तो सारा पूरा क्वेश्चन ये आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप चाहो तो इस सम को नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ पर an की वैल्यू तो हमें हमारे पास दी गई, n की वैल्यू तो दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो a की वैल्यू क्या है -32, n की वैल्यू कितनी हमने टर्म फाइंड करनी है 31, तो यहाँ पर हम 31 लिख देंगे। 31 में से 1 माइनस करो, d की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा, यहाँ पर 30, और इसको 7 से हम क्या कर देंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 210। अब 210 में से हम क्या कर देंगे 32 माइनस कर देंगे। 10 में से 2 माइनस किए 8, यहाँ पर रह गया हमारा 10। ठीक है, 10 में से 3 किए 7, यहाँ पर हमारा 1, तो ये लो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारी A31 जो है वो हमारा सम क्या आ गया 178। ठीक है, बाकी जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे, और आपको पता लगा होगा कि हमने इस फॉर्मूले का जो यूज़ है वो हमने कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, थैंक यू।